अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हमारा लास्ट लेक्चर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। आज हम लंबे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम करना सीखेंगे। जो लॉन्ग डॉक्यूमेंट होते हैं उनके ऊपर काम करना सीखेंगे। बेसिकली आज जो है हम ये माइक्रोसॉफ्ट रेफरेंसेस का जो टैब है ये पढ़ेंगे। मेरे मुंह से माइक्रोसॉफ्ट निकल गया, ठीक है। तो आज हम रेफरेंसेस का टैब पढ़ेंगे और देन इस लेक्चर के बाद हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करेंगे। रेफरेंसेस के टैब में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कैप्शन, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ से नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैंने अपना लोगो डाला हुआ है। इस लोगो को मैं एक कैप्शन देना चाहता हूँ। उस कैप्शन से फ़ायदा क्या होगा मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आया, ये उर्दू IT पॉइंट है, मैंने कहा इंसर्ट कैप्शन और यहाँ से मैंने कहा फिगर और यहाँ पे देखिए आ रहा है फिगर 1। आप चाहें तो यहाँ से जाके नंबरिंग का स्टाइल वगैरह भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसी को रहने देता हूँ और मैंने कहा ओके। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया फिगर 1। इसको मैंने एक कैप्शन दे दिया। अब फ़ायदा क्या होगा, अब मैं इस यहाँ पे लिखूँगा सी फिगर 1 और उसको क्रॉस रेफरेंस कर दूंगा इसके साथ, ठीक है। उससे लोगों को ये पता चल जाएगा कि भाई हाँ फिगर 1 जो है वो हमारा लोगो है। और साथ ही साथ उसको लिंक भी करवा दूंगा कि अगर उसको कोई क्लिक करे तो वो ऑटोमेटिकली हमारे लोगो के ऊपर चले जाए। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस पे, मेरा कर्सर इस वक्त यहाँ पे देखिए टेबल पे मैं नहीं आया, यहाँ से मैं आता हूँ फिगर पे। तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फिगर 1 और यहाँ पे इंसर्ट एज हाइपर लिंक, मतलब क्या है कि इसका हाइपर लिंक भी इंसर्ट किया जाए। बाकी आप ये पूरा कैप्शन इसका डालना चाहें, ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, आप इनको 1 बाय 1 चेक कर लीजिएगा। मैं फ़िलहाल इसको ऐसे ही जाने देता हूँ। मैंने कहा इंसर्ट देन क्लोज। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उर्दू IT पॉइंट लोगो सी फिगर 1 और जैसे मैं इसके ऊपर आता हूँ तो देखें ये बता रहा है मुझे कि कंट्रोल के साथ क्लिक करें तो आप इस लिंक के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। मैं जैसे ही कंट्रोल के साथ इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए मैं फिगर 1 पे आ गया और ये देखिए ये मेरा लोगो है, ठीक हो गया। इसी तरीके से मैं जाता हूँ टॉप के ऊपर, यहाँ से मैं इसको लिंक करवा देता हूँ। मैंने कहा लाइक कैप्शन, ठीक है। अब मैं यहाँ से कहता हूँ टेबल, सही है, ये टेबल 1 हो गया। देन मैंने यहाँ से कहा इंसर्ट कैप्शन और यहाँ से ये देखिए मैंने टेबल 2। नंबरिंग वगैरह आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा फॉर कोर्स डिटेल सी टेबल 1 एंड टेबल 2, सही है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा से आया क्रॉस रेफरेंस के ऊपर। अब देखिए यहाँ से फिगर नहीं ले रहा बल्कि मैंने यहाँ से कहा टेबल और मैंने कहा टेबल 1 इंसर्ट, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, स्पेस दिया, एंड लगाया और देन मैंने कहा टेबल 2 इंसर्ट और क्लोज। तो अब देखें अगर ये कहीं और होते, सही है, पेज के ऊपर 8वें पेज पे होते, 10वें पे होते, 12वें पे होते, तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि बंदा जस्ट उसको क्लिक करता और देखिए वहाँ पे पहुँच जाता। और दूसरा यहाँ पे देखें लिखा हुआ है टेबल 1 एंड टेबल 2, मीन्स इसका ये है कि टेबल 1 जो है उसको देखें और टेबल 2 को देखें, ठीक हो गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। एक और ऑप्शन बता देता हूँ, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, सही है। इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखें आ रहा है शो पेज नंबर राइट अलाइन पेज हो, सही है। और यहाँ पे आप इसको देखें, कोई लाइन देना चाहें तो लाइन दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो छोड़ दें। यहाँ पे सिंपल है, क्लासिक है, डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स है, ठीक हो गया। और यहाँ पे आ रहा है कैप्शन लेबल टेबल और मैंने यहाँ से कहा ओके। तो देखें ये बता रहा है मुझे टेबल 1 और टेबल 2, ये देखें ये बता रहा है कि पहले पेज के ऊपर है पेज 1 और ये भी पेज 2 के ऊपर है। तो आप एक अलग से कोई पेज हो जिसके ऊपर आप तमाम के तमाम का चार्ट बनाना चाहें कि फ़लानी फिगर फ़लाने पेज के ऊपर है और फ़लाना टेबल जो है फ़लानी
पेज के ऊपर है, तो आप इस ऑप्शन को जाके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम जो चीज़ देखेंगे वो हमारे पास है टेबल ऑफ कंटेंट्स। सही है, टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होती है, ठीक है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल पहले से बनाई हुई है, मैं आपको उस फाइल में लेके जाता हूँ मैनुअल के नाम से, ठीक है। टाइम ले रहा थोड़ा सा ओपन होने में, चले वेट करते हैं, क्योंकि ये मेरा सिस्टम जो है ये और ऑलरेडी काफ़ी स्लो है। नहीं होता तो मैं एक और बार जाके देख लेता हूँ। ऑलरेडी ये देखेंगे मैनुअल खुली है, टेबल ऑफ कंटेंट्स। सही है, ये यहाँ से मैं हेडिंग्स को रिमूव कर देता हूँ। देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स ये होते हैं। सही है, कौन सी चीज़ किस पेज के ऊपर है, ठीक है। ये इस तरीके से ये होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। जैसे हर किताब के ऊपर आप देखते हैं उसमें लिखा होता है कि फ़लाना चैप्टर और उसके अंदर फ़लानी हेडिंग्स हैं, वो उस पेज के ऊपर है, ये इस पेज के ऊपर है। ये सारा का सारा कहलाता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। सही है, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हम मैन्युअली नहीं लिखते, बल्कि हम बता देते हैं कंप्यूटर को कि भाई ये जो है हमारे पास लेवल 1 है, ये लेवल 2 है। लाइक देखें ये मैंने किया हुआ लेवल 1 पे, ये भी लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, ये लेवल 2, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 3, और इसी तरीके से सेम ये है। ये हम किस तरीके से करते हैं आए देखते हैं। सबसे पहले ये ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं इसको आपको रिमूव करना बता देता हूँ, ठीक है। रेफरेंसेस पे आए, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आए, रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। अब देखिए मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना चाहता हूँ इसके ऊपर, ठीक है, कि ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाए। सबसे पहले मुझे अपनी फ़ाइल को बताना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ लेवल 1 में आए और कौन सी चीज़ जो है लेवल 2 में आए। लाइक इस तरीके से, जैसे मैंने आपको अभी मिसाल दी थी, मैंने ऑलरेडी ये सारी की सारी सिलेक्ट की हुई है ताकि टाइम ज़्यादा नहीं लगे और ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। इसको एरर आ गया बहरहाल, इसको तो रिकॉर्डिंग के दौरान ही आता है, इसको सेट करना पड़ता है मुझे, उसकी आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं लेवल किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। लाइक ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, देखिए ऐड टैक्स, ये ऑलरेडी देखिए मैंने सेलेक्ट किया हुआ था लेवल 1 पे, ठीक है। इसी तरीके से ये देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये भी लेवल 1 पे है। आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। जब आपने हेडिंग्स नहीं सेलेक्ट की होती तो वो ऑलरेडी इसके ऊपर आ रहा होता है, डू नॉट शो इन टेबल ऑफ कंटेंट्स। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, सही है, एक सेटिंग होती है, जैसे ये हेडिंग 1 है, अगर आप हेडिंग 1 को लेते हैं तो ये लेवल 1 में बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही आ जाती है, ये लेवल 2 में आ जाती है। इसी तरीके से ये लेवल 3 में और ये लेवल 4, 5 इस तरीके से ये डिफरेंट लेवल पे आ जाती है। तो अगर आपने हेडिंग्स यहाँ से ली हुई है तो फिर आपको रेफरेंसेस में आके जब यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे वो ऑलरेडी ये पहले से मार्क हुई होगी, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैं आता हूँ इस तरीके से, ये देखें इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये देखें ये लेवल 2 पे सेलेक्ट किया हुआ मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से आप तमाम की तमाम हेडिंग्स को क्या कर लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये देखें यहाँ से मैं आ रहा हूँ तो ये ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट की हुई है, ठीक हो गया। अब हम आते हैं पेज 1 के ऊपर, यहाँ पे मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स को रखना है, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट्स पे ये बने बनाए डिज़ाइन है, आप चाहें तो इनको अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक नए सिरे से कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखें इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स, और सेम वही ऑप्शन है शो पेज नंबर, और यहाँ पे आ रहा है राइट अलाइन पेज नंबर। और इसी तरीके से देखें आप चाहें तो लाइन दे सकते हैं, आप चाहें तो लाइन हटा सकते हैं, और इसी तरीके से क्लासिक और डिफरेंट टाइप के स्टाइल आप देना चाहें तो दे सकते हैं। लेवल बाय डिफ़ॉल्ट जब आप यहाँ पे आते हैं तो 2 शो रहते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। यहाँ से मैंने इसको इंक्रीज़ किया हुआ है लेवल 3 पे, इसलिए मुझे यहाँ पे लेवल 3 भी नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ लेवल्स को कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको ओके करता हूँ। देन देखिए ये मेरे पास पूरा का पूरा टेबल ऑफ कंटेंट्स आ गया,
ठीक है। इससे पहले मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, दोनों का मैं आपको ये बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था लाइक ये क्या, ठीक है, ये देखें। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है, ये जो हमने इस तरीके से कैप्शन लगाए, एक तो फ़ायदा ये है कि भाई चले हम ऑलरेडी यहाँ पे फास्ट तरीके से आ जाते हैं। दूसरा ये कि देखिए, अगर मैं इसको पेज 2 के ऊपर ले जाऊँ, सही है, मैं आता हूँ इंसर्ट और यहाँ से मैंने इसको कहा पेज ब्रेक, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, रेफरेंसेस पे आया और यहाँ से मैंने इसको कह दिया अपडेट टेबल और यहाँ से मैंने कहा इंटायर टेबल। तो देखें उसने ऑलरेडी यहाँ पे नंबर चेंज कर दिया, ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर मैं जाता हूँ मैनुअल पे, अगर मैं कोई भी चीज़ अपनी जगह से मूव करता हूँ, लाइक सबसे लास्ट वाला देख लेते हैं, इसके ऊपर जाते हैं, सेम वही तरीका, कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा, ऑलरेडी मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। इसको अगर मैं पेज ब्रेक करके मैं अलग पेज पे ले जाता हूँ, देन मैं जाता हूँ यहाँ पे अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी एंट्री अपडेट नहीं है, तो पहले मैंने इसको क्लिक किया, रेफरेंसेस में आया अपडेट टेबल और मैंने यहाँ से कहा इंटायर टेबल, तो ये देखिए सारा का सारा टेबल चेंज हो गया, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि एक दफ़ा आपको मार्क कर ली, उसके बाद आप इनको मूव करते जाएं, देन आपको सिंपल क्या करना है, अपडेट टेबल को क्लिक करना है। आपने किसी भी सीक्वेंस को अप डाउन किया हो और ये इसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि ये कौन से पेज के ऊपर है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, ये देखिए मैं ये बता रहा है मुझे कि इस वक्त ये वाला जो ऑप्शन है ये पेज 5 के ऊपर है। मैं जैसे ही कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर देखें आप आ रहा है पेज 6, सही है। अब ये पेज 6 क्यों आ रहा है, ठीक है, वो इस वजह से आ रहा है, सही है, बहुत ही आसान सा है। देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो हमारे पहले पेज के ऊपर है, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट डिफरेंट पेज होता है, सही है, इसके ऊपर नंबरिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो देन उसके नीचे वाला जो पेज होता है वो पेज 1, पेज 2, पेज 3 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबरिंग आ रही है वो बिल्कुल सही आ रही है, सही है। यहाँ पे लैब 1 हमारे पास पेज 1 से ही शुरू हो रही है, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट का पेज नंबर 0 ही होता है, ठीक हो गया। यहाँ तक 2 बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट मैं एक मिनट देख लूँ, मैंने एक पहले से लिखा हुआ होता है अपने पास कि मुझे आपको किस सीक्वेंस में पढ़ाना है, मैं उसी सीक्वेंस में आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरे पास है वो इंडेक्स का है, ठीक है। इंडेक्स क्या होता है, अक्सर आपने किताबों के आखिर में देखा होगा, एक होता है इंडेक्स, जिसमें होता है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे और किस किस जगह पे कितनी बार रिपीट हुआ है। लाइक मैं इसको थोड़ा सा अप कर दूँ, सही है, तो वो किस तरीके से होता है। ये देखिए मैं यहाँ पे आया सबसे टॉप पे, बल्कि यहाँ पे। अब मुझे देखना है ईथरनेट कहाँ कहाँ पे आया है और किस किस जगह पे आया है, किस किस पेज पे आया है। तो सबसे पहले मैं उस एंट्री को मार्क करता हूँ, तो उसके लिए देखिए इंडेक्स वाला है, इसमें आए मार्क, और यहाँ से देखिए करंट पेज आ रहा है, इसको रहने दें आप। मैंने यहाँ से कहा मार्क ऑल, जहाँ जहाँ पे ये उसको मार्क कर लें। देन क्लोज, मैंने यहाँ से कहा केबल्स, सही है, इसको कहा मार्क ऑल, क्लोज। और इसी तरीके से अगर मैं जाऊँ और कोई चीज़ जो थोड़ी सी डिफरेंट हो, डायग्राम, ठीक है, डायग्राम वैसे लेनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बताने के लिए इसको भी मार्क ऑल करता हूँ और क्लोज। अब देखिए इसके गिर्द में ये निशान आगे, सही है, ये आप लोगों को पता ही है रिमूव किस तरीके से होंगे। होम पे आए, सही है, ये है, यहाँ से आप इसको हटा दें, ठीक हो गया। अब मैं जाता हूँ दोबारा से अपने लास्ट पेज के ऊपर जहाँ पे मुझे इंडेक्स बनानी है, ठीक है। मैंने अपना कर्सर यहाँ पे रखा, रेफरेंसेस में आया, अब मैंने कहा इंसर्ट इंडेक्स, और यहाँ से आप चाहें तो ये देखिए पेज को अलाइन करना चाहें
फैंसी, क्लासिक, आप जो भी लेना चाहें। मैं फैंसी ले लेता हूँ और मैंने यहाँ से कहा ओके। तो ये देखें, ये मुझे बता रहे कि केवल 1 2 3 4 5 पेज पे है और इसी तरीके से ये सारा है। अब आप चाहें तो कोई भी टेक्स्ट मूव करेंगे जब भी कहीं पे भी, सिंपल आपको एक दफ़ा क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से आपको अपडेट इंडेक्स करना पड़ेगा। या मैं चले एक चीज़ आपको करके दिखा देता हूँ, एक चीज़ और मार्क कर देता हूँ, फिर मैं आपको जो है उसको, ये देखिए लोकल एरिया, ठीक है, लोकल एरिया कनेक्शन, इसको मार्क कर देता हूँ, मार्क, और मैंने कहा मार्क ऑल क्लोज। और यहाँ से जब मैं नीचे आया तो देखिए यहाँ पे वो ऑलरेडी अपडेट नहीं हुआ, तो मुझे यहाँ से इसको बताना पड़ेगा अपडेट। तो ये देखिए इसने मुझे ये अपडेट करके बता दिया। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है लोकल एरिया कनेक्शन, सही है। ये मार्क्स हटा देते हैं, फॉर्मेटिंग मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहें तो इनको अपडेट कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स मैंने आपको पहले बताया था। टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या होता है कि अगर आप हेडिंग 1 लेते हैं तो वो लेवल 1 पे होती है, हेडिंग 2 जो है लेवल 2 पे, इसी तरीके से हेडिंग 3 जो है वो लेवल 3 पे आती है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब बात करते हैं हम, चले टेबल ऑफ कंटेंट में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स में जब आते हैं आप, इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स में आते हैं तो ये देखें ये ऑप्शन है, सही है। तो इसमें देखें आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया हेडिंग 1 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ये देखें लेवल 1 पे, मैं चाहता हूँ कि लेवल 2 पे हो जाए, या हेडिंग 2 जो है वो लेवल 1 पे आ जाए। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से भी सेटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। ये मुझे उसी वक्त बताना चाहिए था लेकिन अभी मेरे जहन में आया, इसलिए मैंने कहा मैं आपको अभी बता दूँ। तो आप चाहें तो यहाँ से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आप सिंपल जैसे मैंने कहा हेडिंग 4 लेवल 4 पे आ जाए, हेडिंग 5 लेवल 5 पे आ जाए, और मैंने ओके कर दिया और यहाँ से भी ओके कर दिया। तो रिप्लेस का ऑप्शन दे रहा है, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि अगर मैं कोई भी चीज़ सेलेक्ट करता हूँ और उसको हेडिंग 1 2 3 4 देता हूँ तो वो इस हिसाब से लेवल के अंदर सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक हो गया यहाँ तक। अब बात करते हैं हम लोग फुट नोट या एंड नोट। सही है, फुट नोट या एंड नोट क्या होते हैं, अक्सर आपने किताबों में ही देखा होगा इसको, ठीक है, कि किसी को क्रेडिट देने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ से कहा ये रहा, सही है, फिगर 1, सही है, मुझे क्रेडिट देना है कि ये डिज़ाइन किसने किया था, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट पे आता हूँ, फुट नोट, ठीक है, और यहाँ से पहले इसको कह दिया डिज़ाइन बाय आमिर शहजाद, ठीक हो गया। अब मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब देखें अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो इसके गिर्द में छोटा सा 1 आ रहा है, और पेज के नीचे जाता हूँ तो मुझे समझ आ गई कि ये जो है डिज़ाइन किसने किया, डिज़ाइन बाय आमिर। अगर मैं यहाँ पे इसके कॉर्नर पे आके छोड़ता हूँ तो देखें यहाँ पे भी मुझे ओवर इफ़ेक्ट के ज़रिए नज़र आ रहा है कि ये आमिर ने डिज़ाइन किया है। और अगर मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ तो मैं फ़ौरन देखें वहाँ पे पहुँच गया हूँ फिगर 1 के ऊपर, और यहाँ पे आ रहा है उर्दू IT पॉइंट। तो आप फ़ौरन देख के समझ गए कि ये डिज़ाइन किसने किया है, डिज़ाइन बाय आमिर। ठीक हो गया। इसी तरीके से एंड नोट है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों में, सही है। एंड नोट हर मतलब कि जो भी फाइल है उसके लास्ट में आता है, ठीक हो गया। लाइक मैंने क्रेडिट देना है, चले टेबल 1 को ही ले लेते हैं, सिंपल हमने लिखना है इंसर्ट एंड नोट, और मैंने यहाँ से कहा डिज़ाइन बाय उर्दू IT पॉइंट, ठीक है।
ये आपको सेटिंग्स मालूम है कि सेटिंग किस तरीके से की जाएगी। सिंपल मैंने बाहर क्लिक किया और ये देखिए इमेज वगैरह आपको पता है सेटिंग किस तरीके से किया जाता है। तो ये पेज के लास्ट में आते हैं, ठीक है। और जो हमारा फुट नोट है वो क्या है कि हर उसी पेज के नीचे आएगा जिसमें हमने लगाया है। ये देखिए लाइक ये पेज है मेरा, पेज 1 है तो पेज 1 के नीचे ही आएगा। अगर पेज 2 पे फुट नोट लगाऊंगा तो पेज 2 पे आएगा। एंड नोट अगर 1000 पेज है तो वो सबसे लास्ट वाले पेज के ऊपर आएगा। यहाँ से आप चाहें तो फुट नोट के ऊपर जंप कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आप चाहें तो मतलब कि नेक्स्ट फुट नोट वगैरह पे जा सकते हैं। थोड़ी सी इसकी सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ फुट नोट की। लाइक मैंने यहाँ से क्लिक किया, ये देखिए एंड नोट को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं फुट नोट के ऊपर तो आप सिंपल एंड नोट सिलेक्टेड है, यहाँ से आप कन्वर्ट करें और यहाँ से कहें कन्वर्ट ऑल फुट नोट टू एंड नोट। मैंने कहा नहीं, मुझे एंड नोट्स को क्या करना है, कन्वर्ट करना है फुट नोट में। मैंने कहा यहाँ से ओके देन क्लोज। आप देखिए मैं यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे देखिए जो एंड नोट था वो फुट नोट के ऊपर चेंज हो गया। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ से कन्वर्ट करना है, मैंने कहा ऑल फुट नोट टू एंड नोट और देन क्लोज किया और ये देखिए लास्ट पेज के ऊपर सारे के सारे आ गए। और सिंपल इसी तरीके से अगर आप ये देखिए ये नंबर्स वगैरह हैं, ये छोटे छोटे ऑप्शंस हैं, ये आप सारे के सारे खुद जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ये मुझे डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटे छोटे ऑप्शन आप खुद भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं, मेरे पास 2 ही ऑप्शन आपके लिए बचे हैं, सही है। एक हाइपर लिंक और एक बुक मार्क, सही है। उसके बाद एक व्यू का ज़रा सा हम देख लेंगे ऑप्शन को, ठीक है। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बुक मार्क की, सही है। इंसर्ट पे आए बुक मार्क, सही है। बुक मार्क को मैंने क्लिक किया और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ लाइक एडिट स्पेस दिया 1 या 2, देखें जैसे मैंने स्पेस दे के 2 लिखा तो ये ऐड का बटन क्या हो गया, डिम हो गया। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, बुक मार्क के नाम के अंदर कभी भी स्पेस नहीं आते। बुक मार्क हम यूज़ किस लिए करते हैं, लाइक किसी भी जगह पे स्पीड के साथ जाने के लिए। लाइक ये है मेरे पास, ये मैं एक बड़ी फाइल खोल लेता हूँ जिस पर मैं आपको समझा दूँ। इस पे मेरे पास थोड़े से ज़्यादा पेजेस हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, कोई ऑप्शन देख लूँ मैं पहले। ये ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। अब ये सिलेक्टेड है मेरे पास, एहतियातन मैंने इसको कॉपी किया है, सही है। ये देखिए मैं अब बुक मार्क और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। देखिए इसमें स्पेसेस आ रहे हैं, इस वजह से ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट किया और यहाँ से मैंने इसको मिला दिया, सही है। इस वक्त ये सिलेक्टेड है तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। अब देखिए होगा क्या, जब भी मैं किसी भी मैं लाइक टॉप पेज के ऊपर मैं आया, बुक मार्क के ऊपर ये सिलेक्टेड है, मैंने कहा गो टू, तो मैं फ़ौरन उस जगह के ऊपर चला जाऊँगा, ठीक हो गया। इसका एक यूज़ इसलिए करते हैं लोग, एक तो फ़ौरन जाने के लिए, दूसरा ये होता है कि एडिटिंग करने के लिए। लाइक मैंने यहाँ पे कोई एडिटिंग करनी है, सही है। मैंने कहा बुक मार्क, मैंने कहा एडिट 1, सॉरी 1 का बटन मेरा ख़राब है इसका, मैंने कहा ऐड 1, सही है। और देन जब भी मुझे जाना होगा मैं कहूँगा गो टू और वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, सही है। किसी पे भी जाना मुझे गो टू, और अगर एडिटिंग करनी है तो मैं एडिटिंग कर दूँगा, डिलीट करना है तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगा, ठीक हो गया। बुक मार्क का ये एक सिंपल सा ऑप्शन है। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, लाइक ये देखिए जो हमारी हाइपर लिंक से रिलेटेड है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ urdu.it.blogspot.com,
स्पेस देता हूँ तो देखिए ये लिंक नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ www.yahoo.com स्पेस दूँ या एंटर करूँ तो देखिए ये ऑलरेडी लिंक हो गया। अगर इसको कोई भी क्लिक करेगा तो वो याहू की वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा। अब अगर मुझे इसको हाइपर लिंक करना है, लाइक मैं इसका शुरू का यू जो है वो छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसको हाइपर लिंक करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, हाइपर लिंक। हाइपर लिंक पे एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप वेबसाइट को लिंक करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा http:// और देन उसका एड्रेस urduit.blogspot.com। देन आप उसको क्या करेंगे, ओके करेंगे तो देखिए ये हाइपर लिंक आ गया। अब अगर इसको कोई क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट कहाँ पे चला जाएगा, urduit.blogspot.com के ऊपर। इसी तरीके से अगर कोई ईमेल है लाइक urduit@gmail.com जैसी स्पेस दूंगा तो वो ऑलरेडी लिंक हो गया, सही है। अब इसके ऊपर मैं आता हूँ तो देखिए हावर इफेक्ट में लिखा हुआ है mail2:urdu@gmail.com। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे किसी ईमेल को लिंक करना है तो मुझे https जो http:// था उसकी जगह मुझे लिखना पड़ेगा mail2:। लाइक मैं चाहता हूँ कि ये मेरा नाम आ गया। अब इसको मैं लिंक करता हूँ mail2 में, तो मैं आया हाइपर लिंक और यहाँ से मैंने कहा mail2: और मैंने कहा urduit@gmail.com और यहाँ से मैंने इसको कहा ओके। तो देखें अगर मैं इसके ऊपर इफेक्ट लेके आ रहा हूँ तो ये डायरेक्ट इसके साथ लिंक हो गया। अगर मेरे कंप्यूटर में आउटलुक कॉन्फ़िगर होगा, मैं इसको क्लिक करूँगा, डायरेक्ट इसका सामने सेंड टू में इसका नाम आ जाएगा और मुझे जो भी मैसेज भेजना होगा मैं सिंपल सेंड को क्लिक करूँगा और वो मेल वहाँ पे चली जाएगी। तो आउटलुक को भी हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन वो हमारा लास्ट वाला टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, ठीक हो गया। अब मेरे पास बचा है आपके लिए सिर्फ एक टॉपिक, सही है, वो है व्यू, सही है। इसके लिए मैं आपको ये लॉन्ग वाला डॉक्यूमेंट खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। व्यू के ऊपर ग्रिड लाइन, अगर आपको ग्रिड लाइन चाहिए तो आप उसके लिए ग्रिड लाइन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। एक ऑप्शन इम्पॉर्टेंट है नेविगेशन पैन, सही है। इसको जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये नेविगेशन पैन आता है। आपको कहीं पे भी मतलब कि स्पीड के साथ जाना है तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं, ठीक हो गया। और देन यहाँ पे आ रहा है ब्राउज बाय पेजेस। अगर आप पेजेस से ब्राउज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ से स्टेप 1 बाय 1 जा सकते हैं। नेविगेशन पैन को क्लोज करने का, एक तो इसको क्लिक कर दें ये ऑफ हो जाएगा, दूसरा अगर यहाँ से क्लोज कर दें तो भी ये ऑफ हो जाएगा, ठीक हो गया। ये था हमारा लास्ट टॉपिक, मतलब कि ये था हमारा लास्ट लेक्चर आज का। अगले लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है आप लोगों के साथ पूरा का पूरा इंसाफ करने की। फिर भी अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ, या कोई ऑप्शन अलग से आप लोगों को सीखना हो कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस तरीके का पॉसिबल है कि नहीं है, तो आप मुझसे मैसेजेस के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/urduit. इसके अलावा ब्लॉग स्पॉट पे चले जाएं, ट्विटर पे चले जाएं आप, सही है, तो आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही हो गया, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अब हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।